कांता प्रसाद और शांता प्रसाद दोनों सगे भाई थे। कांता प्रसाद जहां गांव का काफी अमीर इंसान था, वहीं शांता प्रसाद एक गरीब किसान था और अपने परिवार का गुजारा अपनी छोटी सी खेतीबाड़ी से कर रहा था। दोनों ही भाइयों के पास एक एक बेटी थी। कांता प्रसाद की बेटी का नाम शीतल और शांता प्रसाद की बेटी का नाम गुंजन था। दोनों ही भाई अपनी अपनी बेटियों के लिए आजकल एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। एक दिन शांता प्रसाद की पत्नी का भाई उसके घर आता है। जीजा जी, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अपनी गुंजन वहां पर राज करेगी, राज। एक लौता लड़का है, अच्छा भला कारोबार है। उन्हें बस गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर में शादी करने के लिए मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, ना मैं इतना दहेज दे पाऊंगा। ये दहेज वाली बात कहाँ से आ गई? अभी तो कहा है उन लोगों को सिर्फ लड़की चाहिए, वो भी 2 जोड़ों में। मैंने तो अपनी गुंजन की तस्वीर दिखाई थी, उन्हें तो तस्वीर देखते ही गुंजन पसंद आ गई। बस अब मैं कुछ नहीं जानता, वो लोग कल यहाँ आ रहे हैं गुंजन को देखने। हे भगवान भैया, इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां मैं कैसे करूंगी? कोई तैयारी नहीं करनी है, बस जलपान कराना है। शांता प्रसाद के घर में एकदम से खलबली सी मच गई। सब आने वाले मेहमानों की तैयारी में लग गए। अगले दिन सुबह शांता प्रसाद अपने भाई कांता प्रसाद के पास जाकर, गुंजन को देखने वाले आएंगे भैया, आपका होना बहुत जरूरी है। तुझे तो पता है शांता, कितना काम होता है मेरे पास। 2 घंटे का समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब भतीजी की बात है तो भाई आना ही पड़ेगा। रात को कांता प्रसाद अपनी पत्नी से गुंजन के रिश्ते के बारे में बताता है। गुंजन के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता कैसे आ गया? लड़का भी अच्छा है और दहेज भी नहीं मांग रहे। किस्मत की बड़ी धनी लड़की निकली। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। देखना, जब मैं अपनी शीतल के लिए रिश्ता ढूंढूंगा तो शहर का सबसे अमीर घर ढूंढूंगा और इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि सारा शहर देखेगा। हमारी बेटी की तो बात ही कुछ और है, लेकिन मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रही हूँ, आखिर उस गुंजन में ऐसा है क्या जो उसे इतने अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा है? उसे रात भर यही सोच सोच कर नींद नहीं आती। अगले दिन दोनों पति पत्नी मुंह बनाकर घर आ जाते हैं। शांता प्रसाद उसकी पत्नी सारी तैयारियां कर चुके थे, बस गुंजन के ससुराल वाले उसे देखने आने वाले थे। थोड़ी देर बाद वो लोग आ जाते हैं। लड़के का नाम सुंदर था और देखने में भी वो काफी अच्छा था और घर परिवार भी बहुत अच्छा था। उन लोगों को गुंजन एक नजर में पसंद आ जाती है और वो लोग गुंजन को सोने के कंगन पहनाकर रोक लेते हैं। कांता प्रसाद की पत्नी की नजर तो बस कंगन के ऊपर थी, जो काफी मोटे और भारी थे। उन लोगों के जाने के बाद, देखो तो दीदी, गुंजन के ससुराल वाले कितने अच्छे थे, कोई दिखावा भी नहीं था, और देखो तो कितने भारी कंगन चढ़ा कर गए हैं। किस्मत जाग गई है तुम लोगों की, और तो कोई बात नहीं है, वरना इतने अच्छे लोग, पता नहीं क्या सोचकर तुम लोगों ने यहाँ पर रिश्ता कर लिया। ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? क्या कमी है? गरीब है हम लोग तो क्या हुआ, पर ईमानदारी से कमाते हैं। और हमारी गुंजन में क्या कमी है? सुंदर है, सारे घर का कामकाज जानती है। कांता प्रसाद और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। उसकी पत्नी, देख रहे थे वो लोग कितनी महंगी गाड़ी में आए थे। सुनो, अपनी शीतल के लिए भी जल्दी से कोई अमीर खानदान का लड़का देखो। मैं नहीं चाहती कि गुंजन के बाद शीतल की शादी हो, उससे पहले ही मेरे शीतल की शादी होनी चाहिए। मैं कल ही एक आदमी को इस काम पर लगाता हूँ। शीतल को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी गुंजन से चिढ़ जाती है। क्या कह रही हो माँ? सचमुच में गुंजन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है? किस्मत की धनी निकली, वरना मेरे पुराने सूट पहनने वाली लड़की इतने अमीर घर में जा रही है। माँ, मेरे लिए इससे भी अमीर घर देखना। अरे तू फिक्र क्यों करती है, तेरे बाबा लग गए हैं इस काम में। देख लेना, गुंजन के ससुराल वालों से अच्छा ससुराल होगा तेरा। कांता प्रसाद अपने काम पर बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी वहां पर आता है और कांता से हिसाब किताब करने लगता है। नहीं नहीं सेठ, तुम गरीब के पेट पर लात मार रहे हो। मेरा इतना पैसा बनता है। वो आदमी दुखी होकर जितने पैसे कांता प्रसाद ने टेबल पर रखे उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी एक आदमी अंदर आता है और कांता प्रसाद उसे कहता है, आओ आओ भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरी बेटी के लिए कोई बड़े घर का रिश्ता ढूंढ कर लाओ। अच्छा अच्छा, बस इस काम के लिए बुलाया था। देख लेना, शहर का सबसे अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। बाहर जाते समय वो गरीब आदमी ये बात सुन लेता है और फिर वो थोड़ी देर वहां रुककर कांता प्रसाद की तरफ पलटकर देखता है और वहां से निकल जाता है। कुछ दिन बाद ही गुंजन की शादी धूमधाम से हो जाती है। शीतल और उसकी माँ उसकी शादी की धूमधाम देखकर बड़ा चिढ़ जाती हैं।
और उधर गुंजन की शादी के कुछ दिन बाद ही कांता प्रसाद के यहाँ एक बड़ा सेठ आता है और उस सेठ को वही आदमी लेकर आया होता है जिसको कांता प्रसाद ने शीतल के लिए लड़का देखने के लिए लगाया था। मालिक, इनसे मिलो, ये सेठ धन्ना सिंह हैं, पास के शहर में रहते हैं और इनका काफी बड़ा कारोबार है। कई फैक्ट्रियां चलती हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और घर देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। बस बस ऐसा ही कोई परिवार देख रहा था मैं अपनी बेटी के लिए। देखो कांता प्रसाद, तुम्हें जो भी छानबीन करनी है तुम कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ। हीरा है हीरा हमारी शीतल, तो हर काम में निपुण है और घर परिवार को देखने वाली है। कांता प्रसाद की पत्नी शीतल को लेकर आती है। धन्ना सिंह जब शीतल को देखता है तो एक बड़ा सा डब्बा बैग में से निकालता है, उसे खोलकर नीलम को देता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें एक भारी सोने का हार था। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है, गुणवती भी लग रही है। मेरे को अपने बेटे के लिए बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी। ये हमारा खानदानी हार है, बस मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, बाकी आप देख लीजिए। हमारी तो इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी करनी है, सारा गांव देखे ऐसी। तभी शांता प्रसाद भी वहां आ जाता है और भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, आप थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लेते। क्यों, जब तूने गुंजन की शादी करी तो क्या तूने जांच पड़ताल की थी? बिल्कुल भैया, मैंने की थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया था तो जांच पड़ताल क्यों ना करता। तूने उस आदमी का रुतबा देखा है? कितनी बड़ी गाड़ी में आया था। कपड़े देख कितने महंगे पहने हुए हैं, गले में माला भी लग रही है कि सच्चे मोतियों की पहनी है। मुझे तो बस अपनी शीतल के लिए ऐसा ही घर चाहिए था। शांता प्रसाद कांता प्रसाद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने भाई की कोई बात नहीं सुनता और शीतल का रिश्ता तय कर देता है और 15 दिन में ही शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। शीतल के ससुराल से शादी से पहले बहुत सारे जेवर आते हैं। ये देखकर कांता प्रसाद की पत्नी शांता प्रसाद की पत्नी से कहती है, देख रही हो कितना सोना चढ़ाया है इन लोगों ने। खानदानी रईस लोग अलग से ही दिखाई देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना जेवर, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन इतना थोक के भाव जेवर तो कोई नहीं भेजता। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। खैर कोई बात नहीं, परसों शादी है, पूरे परिवार के साथ आना। मैंने गुंजन के ससुराल वालों को भी बुलाया है। अब एक ही तो बहन है, उसे तो शादी में आना ही होगा। गुंजन शीतल की शादी में आती है। शीतल की शादी धूमधाम से हो जाती है। कांता प्रसाद अपनी बेटी को दहेज में बहुत सामान देता है और फिर अपने घर से खुशी खुशी विदा कर देता है। शीतल विदा होकर जिस घर में जाती है उस घर को देखकर हैरान हो जाती है। वो 2 कमरों का घर था। उसका पति दिखने में काफी अच्छा था, लेकिन वो उस घर को देखकर हैरान हो गई। ये आपका घर है, लेकिन आप लोग तो बहुत अमीर हैं ना, फिर ऐसे घर में क्यों रहते हो? तभी धन्ना सिंह वहां आता है और शीतल के सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी शीतल, मुझ गरीब के पास तो बस यही एक छोटा सा घर है और मैंने जो तुम्हें गहने दिए हैं वो सब नकली हैं। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हें इस घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर शीतल का सर घूम जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पिता को फोन लगा देती है और वहां बुला लेती है। कांता प्रसाद भी हैरान हो जाता है। तब धन्ना सिंह अपने सर की पगड़ी और मूछें हटाकर कहता है, पहचाना सेठ? जानता हूं तुम्हें बड़ा दुख हो रहा होगा कि तुम्हारी बेटी इस गरीब के घर में क्या कर रही है, लेकिन तुमने मेरा इतना दिल दुखाया कि मुझे ऐसा करना पड़ा। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा बहुत होनहार है, थोड़े दिनों में अच्छा पैसा भी कमाने लगेगा, लेकिन तुम्हारे लालच ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे उस समय पैसों की इतनी जरूरत थी और तुमने मेरे साथ धोखा किया। उसी पल तुम्हारे पास आदमी आया जिसने कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा घर देखेगा। बस मैंने उसी पल सोच लिया कि तुम्हारी बेटी मेरे ही घर आएगी। ये सुनकर कांता प्रसाद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। सेठ, बुरा मत मानना, लेकिन गरीबों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तुमने मेरे साथ धोखा करा, अब देखो धोखा तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें कैसा लग रहा है? कांता प्रसाद के बुरे व्यवहार और लालच की वजह से एक अमीर घर की बेटी गरीब घर में चली गई और शांता प्रसाद की अच्छाई की वजह से एक गरीब घर की बेटी अमीर घर में राज कर रही थी।